हेलो फ्रेंड्स। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। आज फिर बहुत दिन बाद आपके साथ अपनी मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और जैसा कि भी मैंने बोला, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो मेरे लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं और बहुत टाइम पहले बहुत फ़ील करती थी मैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन नाउ मैं इन सारी चीज़ों तो बहुत दूर आ चुकी हूँ। और इसलिए आ चुकी हूँ कि जब लोगों का सोचना भी मैं ही सोच लूँगी तो बेचारे वो क्या करेंगे। इसलिए मैंने सोचना बंद कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में अपना एक फोकस है, अपने काम के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं सिर्फ वही देखती हूँ, वही सोचती हूँ और वही समझती हूँ जो मेरे लिए ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो इसी पर एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एक बार एक संत के पास में एक लड़का गया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गांव वाले बहुत ताना देते हैं कि मैं फ़ेल हो गया हूँ और मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ, तो मैं अपने जीवन में क्या करूँ। चूँकि वो लड़का बहुत पढ़ने में तेज़ होता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि वो पूरे दिन खेतों में काम करता है। खेतों में काम करने के बाद जब वो घर लौट कर आता है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। इसलिए लोगों को उससे बड़ी उम्मीदें थी कि ये बहुत पढ़ने में तेज़ है, तो जब इसका 10th का एग्ज़ाम आएगा तो ये पूरे गांव में टॉप करेगा। और जब वो टॉप नहीं करता है और वो फेल हो जाता है, तो जब भी वो खेतों के लिए निकलता है तो लोग उसको ताने देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, अरे थोथा चना, बाजे घना, ये किसी लायक नहीं है। तरह तरह के कमेंट जो थे उस पर करते थे। तो फिर वो गुरुजी के पास जाता है और अपने गुरुजी से पूछता है कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा, तुम एक काम करना, जिन रास्तों से तुम निकलते हो, अब जब कल तुम घर से निकलना तो एक लोटे में उस दूध भर लेना और उस दूध से भरे हुए लोटे को लेकर के तुम उस रास्ते से जाना। और ध्यान रखना कि उस लोटे से एक भी बूंद जो है वो दूध के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। और गुरुजी कहते हैं कि हाँ, ये ध्यान रखना कि लोटा पूरा भरा होना चाहिए, इतना सा भी खाली नहीं होना चाहिए। वो कहता है ठीक है। अब अगले दिन वो वही करता है। जब वो खेतों के लिए निकलता है तो एक लोटे में दूध भरता है, पूरा एकदम भरा हुआ लोटे को लेता है हाथ में और अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब वो उसका पूरा फोकस जो होता है वो ये होता है कि वो दूध कहीं इधर उधर छलक ना जाए, और वो पूरा लोटा लेकर के और अपना खेतों पे पहुंच जाता है। जब वो खेतों पे जाकर पहुंचता है तो अपना खेतों पे काम करता है और शाम को गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि आज क्या हुआ, जब तुम लोटा लेके अपने खेतों में गया तो क्या हुआ। तो बोला कि गुरुजी, आज मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कुछ कहा, तो और या फिर मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो पूरा लोटे पे था कि लोटे का दूध जो है वो इधर उधर गिर ना जाए, क्योंकि आपने कहा था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हमें कभी ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। जब हम इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं तो हम अपनी चीज़ों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हम अपने काम पर कभी भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। और इसी के साथ एक वास्तु टिप आपके लिए, दिवाली आ रही है, अपने घर की अच्छे से सफाई करिए। और अच्छे से सफाई करने के साथ साथ में अगर आप अपने घर में धन की वृद्धि चाहते हैं कि साल भर आपके घर में बहुत धन आए, बहुत अच्छा माहौल रहे, तो दिवाली के दिन से लेकर के 7 दिन तक आप रात में, सुबह, दोपहर में, जब आपका टाइम हो, बट टाइम एक होना चाहिए, उस टाइम पे आपको 11 माले लक्ष्मी जी के जप के करने हैं। और इसी के साथ में आपको मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।